हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2022 का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ दोस्तों, उसमें पोस्ट को कैसे प्रीफर करें। पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट डाली, ये हमेशा बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है। अगर और एक गलती अगर हो जाती है, ये हमेशा तो फिर ज़िंदगी भर का रोना हो जाता है। तो आप सही चीज़ को बिल्कुल चुनें दोस्तों। उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा आपको पहले नंबर पर रखना है, कौन सा आपको दूसरे नंबर पर रखना है, कौन सा आपको तीसरे नंबर पर रखना है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों लास्ट डेट का आपको पता है 30 नवंबर 2022 से एलिजिबिलिटी आपका 10th पास है। ठीक है दोस्तों, 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम देख लेते हैं तो बिना देर किए दोस्तों कौन सी जॉब हमें प्रीफर करनी है, कौन सा हमें पहले नंबर पर डालना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा पाकिस्तान के बॉर्डर पर जितने भी आपके एक्टिव एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बीएसएफ के जवान मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से दो दो हाथ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चॉइस है बीएसएफ। ठीक है दोस्तों, सेकंड चीज़ की अगर हम बात करते हैं, सेकंड चीज़ में हमारा आता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ दोस्तों ये जैसे कहीं पर कोई दंगा होता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ आंदोलन वगैरह होते रहते हैं, तो जहाँ स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाती है, जब स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उस जगह पर आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को जाना पड़ता है। अगर आप इस तरह के उसमें जाना चाहते हैं तो आपको सीआरपीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद है आसम राइफ़ल। आसम राइफ़ल दोस्तों ये स्पेशली आसाम एरिया में ही रहती है। ठीक है दोस्तों, किसी एक एरिया पर रहकर आप अपनी जॉब करना चाहते हैं और आप देश की सेवा करना चाहते हैं किसी एक एरिया पर रहकर, तो फिर आसम राइफ़ल इज़ ए बेस्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, जैसे आप नॉर्थ इंडिया से हैं और या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आईटीबीपी जो है वो तिब्बत वाले एरिया में रहती है। आईटीबीपी में भी ये भी आपका कूल एरिया है, यहाँ पर भी आप रह सकते हैं, ये बहुत अच्छा बॉर्डर है। इसके अलावा एसएसबी दोस्तों सशस्त्र सीमा बल, ये नई फोर्स है और ये नेपाल के बॉर्डर पर रहती है। नेपाल का बॉर्डर जो है बहुत ही शांतिपूर्ण है, इसमें प्रमोशन के चांसेस भी बहुत हो रहते हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं, आप अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, यानी आपको वक्त मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एसएसबी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीपी की। दोस्तों एनसीपी की अगर हम बात करते हैं, एनसीपी ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनसीपी को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसएफ का सबको पता है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो होता है ये आपका ज़्यादातर सेंटर के हाथ में होता है। दूसरा आधिकारिक पद पर होते हैं ज़्यादातर, ये एक मंत्रालय के वो फोर्स होती है। तो अगर सबसे पहले नंबर पे हमेशा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में ही जाता है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी जो जाता है वो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का जाता है। दूसरे नंबर पर एनआईए का जाता है, लेकिन एनआईए का अभी कोई वैकेंसी नहीं निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो एजेंट वगैरह बनते हैं वो भी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स से बनते हैं। सीआईएसएफ दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक आपका मेट्रो हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा चीज़ आपका एयरपोर्ट हो गया। मेट्रो और एयरपोर्ट पर इस तरह का आपको फोर्स, जो भी पुलिस फोर्स देखने को मिलता है वो सीआईएसएफ से होता है। सीआईएसएफ को वैसे प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पक्की सूचना नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फोर्स में भी रहें और आप ऑफिशियल एनवायरनमेंट में भी रहें तो सीआईएसएफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं। बीएसएफ की अगर हम बात करें उसमें 10,000 के करीब वैकेंसी है। सीआरपीएफ में 8,911 है। आसम राइफल में 1697 है। ठीक है दोस्तों, ये घटते हुए क्रम में मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि कोई कभी कभी क्या होता है जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं उसमें चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप इस चीज़ को प्रीफर करें तो प्रीफर करने से पहले एक बार आपको उस फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसका काम क्या है, उसको वो कैसे काम करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो पहले नंबर पे आपको हमेशा वो चीज़ डालनी है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जो आपके हिसाब से सूटेबल हो, जिस तरह की ड्यूटी आप चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरी चीज़ प्रमोशन के चांसेस किस में ज़्यादा है। तीसरी चीज़ आप कौन सा एरिया कवर करना चाहते हैं, किस एरिया में आप अपनी ड्यूटी चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथी चीज़ आपका वैकेंसीज़ किस में ज़्यादा है। ये चारों पैरामीटर पर आप ध्यान रखते हुए ध्यान दें बिल्कुल कि आप किस में जाना चाहते हैं, प्रमोशन के चांसेस किस में हैं, आपको टाइम किस में मिल सकता है पढ़ाई करने का। दूसरी चीज़ एक एरिया में आप रहना चाहते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है। दोस्तों मैं अपना भी बताऊंगा मैं किस तरीके से सेलेक्ट करूंगा या मेरे लिए मेरा कौन सा प्रेफरेंस है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ एसएसएफ
नंबर वन पे रहता है हमेशा, क्योंकि इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा चाहता है, क्योंकि ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसमें एजेंट बनने के चांस भी होते हैं और ज़्यादातर ये मंत्रालय के अंदर होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम रख रहे हैं CISF, क्योंकि आपको पता है ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में रहता है, मेट्रो या एयरपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया ऑफिशियल एनवायरनमेंट और फोर्स में भी जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। या फिर आपका SSB। दोस्तों SSB आपका नेपाल बॉर्डर पे है, बहुत ही शांतिपूर्ण बॉर्डर है। अगर आप प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा चाहते हैं तो SSB आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये नया फोर्स है। तीसरा हम प्रीफर करने जा रहे हैं जैसे दोस्तों ITBP भी आपका एक ही प्लेस पे रहता है, तिब्बत बॉर्डर पे मिलता है। और आसम राइफल भी आपका एक ही प्लेस पे रहता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया से हैं या नॉर्थ इंडिया से हैं, लाइक आप यूपी से, बिहार से या फिर हरियाणा से हैं, तो आपके लिए बहुत पास में पड़ जाएगा और मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है असम राइफल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है CRPF। अगर आप चाहते हैं एक्टिव एरियाज़ में रहना या इस तरह की एक्टिविटीज़ को, आंदोलन को कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरा इंडिया भ्रमण करना चाहते हैं, तो CRPF इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और BSF भी, अगर आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आपको बॉर्डर पे रहना है, ज़्यादातर पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। पाँचवें पे हम रख रहे हैं NCB। अगर आप नारकोटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो NCB आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल मैंने आपको बताया। SSF आपको कैसे सेलेक्ट करना है, SSB, इन सब के बारे में। तो बिल्कुल भी गलती ना करें चॉइस करते हुए, बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे।